ठीक है, काट लीजिए, बारिश कभी स्टार्ट हो गई। आज क्या स्टार्ट करना है? बाइनोमियल थ्योरम। आज क्या देखना है? बाइनोमियल थ्योरम। बिनोमियल थ्योरम क्या देखना है? बिनोमियल थ्योरम। उसका नाम है द्विपद प्रमेय। ऐसा करो ना, पर्दा वाला के लगा दो। अरे बैठ जाना, हल्ला नहीं करे, बैठ जाओ। बिनोमियल थ्योरम ना, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय यानी कि इस प्रमेय से कोई भी दो पद का जो भी रहेगा क्वेश्चन, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो दो पद में है ना, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो दो पद में है ना। तो द्विपद क्या हुआ? काहेला पर्दा लगा दो तो अंधेरा हो जाए। पर्दा क्या मंगाया तुमसे? हाँ अच्छा, तो जाओ 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 जाओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ। तो देखिए बिनोमियल थ्योरम देखिए क्या कहता है, द्विपद प्रमेय एक विस्तार है ना दो पद को सोल्व करने के लिए। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे आप गौर कीजिए। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय, बिनोमियल, बिनोमियल थ्योरम। पहले देखिए जी थ्योरम का है, कुछ नहीं एक एक एक्सरसाइज 7.1 रही है। पहले ज्यादा था, हटा दिया है। पहले जो था ना उसमें से बहुत कुछ हटा दिया, बहुत नॉर्मल बचा हुआ है, कुछ नहीं है, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ, तो बिनोमियल थ्योरम कहता का है, यह थ्योरम बताता है कि कोई भी द्विपद a प्लस बी के होल पावर n के विस्तार में इसका विस्तार करने का जो तरीका है वही बिनोमियल थ्योरम है। इतना के विस्तार में का इसको विस्तार में मिलेगा आपको, यहाँ देखिए गौर कीजिए, एन सी जीरो, यहाँ से इसको तोड़ेंगे, सबसे शुरुआत से जीरो से तोड़ना शुरू करेंगे। एन सी जीरो, ए के पावर एन माइनस जीरो, बी के पावर जीरो, यहाँ देखिए प्लस आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा एन सी वन, यानी कि हम कहाँ से शुरू किए हैं तोड़ना, जीरो से कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन तक जाना है। बात समझ गए? तो एन सी वन अब क्या होगा, ए के पावर एन माइनस वन, बी के पावर क्या बचेगा 1 प्लस एन सी टू, ए के पावर एन माइनस टू, बी के पावर 2। अरे यहाँ देखना भाई, बढ़िया से यहाँ देखो ना, समझो यहाँ। तो ए के पावर एन माइनस टू, बी के पावर 2, अगर ये एन सी थ्री होगा तो ए के पावर एन माइनस थ्री होगा, बी के पावर 3 होगा। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर अगला टर्म अगर इसको हम तोड़ते हैं एन सी फोर तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एन माइनस 4, बी के पावर का बचेगा 4। नहीं समझा? अगर इसको हम आगे ले जाके डॉट डॉट एन सी आर तोड़ते हैं तब ए के पावर का हो जाएगा एन माइनस आर, जहां जहां भी है देखो एन सी जीरो, ए के पावर जो है फर्स्ट टर्म ए के पावर एन माइनस जीरो, बी के पावर जीरो, फिर एन सी वन ए के पावर एन माइनस वन, उपरला में निचला घटक चला जाएगा। बात समझ गए? फिर देखिए एन सी टू है तो ए के पावर एन माइनस टू हो गया, बी के पावर 2 हो गया। एन सी थ्री हो गया तो ए के पावर उपरला में निचला एन माइनस 3 हो गया, बी के पावर 3, मतलब एन सी 4 हुआ तो ए के पावर एन माइनस 4 हुआ, घट गया ना, बी के पावर 4 हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर एन सी आर हो तो ए के पावर एन माइनस आर होगा और बी के पावर आर होगा। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत है इसमें है? तो इसके बाद अगर मान लीजिए कि लास्ट टर्म हमारा मिल गया एन सी एन, मान लीजिए कि 20 पावर है, 20 तक हम तोड़ दिए तो अंतिम बार तो एन तक चला जाएगा ना। यहाँ देखिए कि जीरो से बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, यहाँ आर तक आया था, यहाँ कहाँ तक चला गया एन तक, तो यहाँ हो जाएगा ए के पावर एन माइनस एन, बी के पावर एन। बात समझ गए? अब इसको सोल्व कर दोगे है ना, तो जो पावर प्रूव करना है आपको प्रूव हो जाएगा, जो सोल्व करना है वो सोल्व हो जाएगा। बात समझ गए? यानी कि बाइनोमियल थ्योरम एक नाम है द्विपद प्रमेय। द्वि माने का चीज, दो, पद माने जानवे करते हो, द्विपद प्रमेय। बात समझ में आ रहा है? द्विपद प्रमेय या प्रमेय दो पद का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, बन जाएगा इस प्रमेय से। बात समझ गए? जैसे यहाँ पर क्या किए कि a प्लस बी के पावर n के विस्तार में, तो इसका विस्तार करेंगे इस थ्योरम से तो कैसे होगा, n अगर यहाँ पावर 5 रहता तो 5c0, फिर 5c1, फिर 5c2, 5c3, 5c4, 5c5,
5C5 पर अगर आ जाएगा तो फिर आगे कहाँ जाएगा, टूट के 5C5 बराबर हो ही गया था। तो इसी प्रकार है a प्लस बी के होल पावर n के विस्तार में करोगे तो NC0 a के पावर n माइनस 0 b के पावर 0 फॉर्मूला हो गया। फिर NC1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, फिर हो जाएगा NC2 तो a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2, फिर हो जाएगा NC3 तो a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3, फिर हो जाएगा NC4 तो a के पावर n माइनस 4 b के पावर 4, फिर डॉट 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 NCR तो a के पावर n माइनस r, है ना। फिर डॉट डॉट NCN तो a के पावर n माइनस n b के पावर n। अब इसी फॉर्मूला पर सुनिए, समझ में आया ये है, इसी पर तुम क्वेश्चन को बनाओ। जैसे मान लीजिए कि हमको प्रूव करना है ना, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, e प्लस बी के का चीज होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इस थ्योरम पर सोल्व करके देखते हैं जो आता है कि नहीं आता है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमको, यहाँ a प्लस बी के होल पावर n तो NC0, यहाँ होल पावर 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2C0, नहीं समझे। a के पावर n माइनस 0 तो यहाँ हो जाएगा a के पावर 2 माइनस 0, नहीं समझे। b के पावर 0 तो b के पावर यहाँ हो जाएगा 0। अगला है NC1 तो ये हो जाएगा 2C1, होगा ना बेटा, कोई दिक्कत है हमें। a के पावर n माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 b के पावर 1, नहीं समझ में आ रहा है। अगला जाएंगे मान लीजिए कि 2C0 2C1 तो अगला पर कितना होगा 2C2 0 1 2, अब 2 तक तोड़िए दिया अपना ले आओ इसको, तो 2C2 a के पावर 2 माइनस 2 अब b के पावर का बचेगा 2। एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला पर थोड़ा है कि नहीं बताओ, इसी थ्योरम पर सेम टू सेम बढ़ाए है कि नहीं। अगर यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब रहता तो 3C0 3C1 3C2 3C3 तक जाता, उसके आगे तो जा नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो अब देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो देखो 2C0 का मतलब होता है 2C0 ना, तो 2C0 का मतलब होता है 1, 2C0 का मतलब क्या होगा, कहीं भी रहेगा अगर 3C0 नीचे 0 है ऊपर कुछ भी वो नीचे 0 है देकर मान 1 होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो जो पीछे पढ़ाया गया है उस पर तोड़ लीजिए। यहाँ देखिए NC0 का फॉर्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, अरे ना पढ़ा है जी, अब फैक्टोरियल n माइनस r तो 2 माइनस 0 होगा कि नहीं होगा, नहीं कर रहा है देखो 2C0 था तो NCR पर इसको तोड़े तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 बटा में फैक्टोरियल r माने फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r तो 2 माइनस 0 होगा ना, होगा ना, समझ रहा है, बोलियो नहीं रहा कुछ कहो। यहाँ देखो 2 के a के पावर कितना बचा है 2, अब b के पावर का बच गया है 0। अब किसी भी संख्या का पावर 0 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, 1 लिख दो डायरेक्ट, प्लस कि 2C1 है तो तुम लोगों को पीछे भी बताए हैं कि ऊपरला और निचला में एक के अंतर बराबर, एक का अंतर हो तो ऊपरला के बराबर आता है 2C1 माने 2 आएगा, बात समझ गए। अगर टोटल तोड़ना है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n है ना बटा फैक्टोरियल r माने 1 और फैक्टोरियल n माइनस r माने 2 माइनस 1, वही फॉर्मूला। अब यहाँ पर a के पावर कितना बच जाएगा 1, b के पावर कितना बच जाएगा 1 है, नहीं समझ गए। फिर NCR पर तोड़ोगे तो फैक्टोरियल n माने 2 बटा फैक्टोरियल r माने फिर 2 फैक्टोरियल n माइनस r माने 2 माइनस 2, नहीं समझ में आया। a के पावर का बचाइए 0 और b के पावर का यहाँ हुआ 2, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, आया समझ में। आगे देखो आ गया था, यहाँ पर क्या हो गया बोलिए फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, याद रखना फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 और 2 में 0 घटेगा तो कितना होगा फैक्टोरियल 2, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ a के पावर कितना है यहाँ 2, 2 एकम 2 माने a के पावर 2 गुने 1 माने a के पावर 2 है ना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ अब ऊपर में क्या है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा 1 और 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा, 1 मान 1 होगा, तो फैक्टोरियल 2 को भी ऊपर से तोड़िए दीजिए क्योंकि नीचे तो कोई फैक्टोरियल बचा नहीं, तो 2 इंटू का हो जाएगा 1, यहाँ का बचा a
अब यहाँ का बचा है बी, पावर 1 है तो लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसमें आओगे तो एकरा से एकरा क्या कर देंगे, काट देंगे, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, यहाँ a के पावर 0 का मान 1 होगा। अब b के पावर का बच गया 2। अब देखिए तो क्या बचा है, 2 से 2 काट दिए ना, काम खत्म। यहाँ का बच गया a स्क्वायर और प्लस देखो तो 2 2 कम कितना हो गया 2 और 1 कम 1, 2 बटा 1 मैंने 2 ना होगा, ये हो गया 2ab प्लस यहाँ का बचा b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, ये प्लस b का होल स्क्वायर का होता है या नहीं होता है, तो ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया एक मतलब है कि बाइनोमियल थ्योरम इसी प्रकार से सजाया गया है, जिस प्रकार कोई भी दो पद का अलजेब्रा टूट सकता है। बात समझ गए, दो पद का कोई भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए ठीक है, इसको उतारिए तो नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। ये रहा बाइनोमियल थ्योरम, समझ गए ना बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए यहाँ इस थ्योरम का प्रयोग करके हम a प्लस बी के होल क्यू को प्रूव कर रहे हैं। किसको प्रूव कर रहे हैं, प्लस बी का होल क्यू। यहाँ देखो जी, तो a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो कि नहीं जी, समझ में आता है। a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला इतना होता है कि नहीं होता है। तो तोड़ के देखो बाइनोमियल थ्योरम से कि सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ जैसे क्वेश्चन हम ले लिए a प्लस बी के पावर कितना हो गया 3, मतलब a प्लस बी का होल क्यू हो गया। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करोगे तो बाइनोमियल थ्योरम तो अभी तो बतेबे किए हैं तुरंत कि n a प्लस बी का होल पावर n के विस्तार में nc0, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ 3c0 होगा ना। a के पावर n माइनस 0, तो a के जगह पर a हो यहाँ पे 3 माइनस 0, b के पावर 0, क्यों आ रहा समझ में। फिर कितना हो जाएगा 3c1 होगा ना, nc1 यहाँ होता था तो 3c1 होगा ना। a के पावर 3 माइनस 1, b के पावर 1 प्लस 3c2 nc2 होता है तो 3c2, a के पावर 3 माइनस 2, b के पावर 2, फिर कितना हो जाएगा जी 3c3 ncn तक चला गया मान लीजिए, तो पावर 3 था तो 3c3 हो गया। तो 3c3 a के पावर 3 माइनस 3 और b के पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यही लास्ट कर गया है ना, पावर 3 तक था, 3 तक तो तोड़ लिए। अब इसको हल करो, अभी तुरंत बताएं कि अगर नीचे 0 हो तो एक मान 1 होता है, 3c0 का मान 1 होगा, 2c0 का मान जब 1 हुआ तो इसको भी पूरा विस्तार से तोड़ोगे तो 1 ही आएगा। अभी तुरंत बताए हैं। अब बताइए यहाँ पर बचेगा a के पावर 3 में 0 घटेगा तो कितना होगा 3, अब b के पावर 0 है तो एक मान कितना होगा 1। यहाँ भी बताएं कि ऊपर नीचे, यहाँ देखिए 3c1 इसको आप तोड़ के देखिए, अगर नीचे 1 रहेगा तो ऊपरले के बराबर आएगा, यहाँ 3 आएगा। नीचे 1 रहेगा तो ऊपरले के बराबर आएगा 3 आएगा यहाँ पे, बात समझ गए। और नहीं तो अगर आपको तोड़ने का मन है तो फैक्टोरियल 3 ऐसे तोड़िएगा, फैक्टोरियल 3 क्योंकि NCR है तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r माने 1 और फैक्टोरियल n माइनस r माने 3 माइनस 1। फैक्टोरियल 3 को तोड़ोगे तो 3 गुने फैक्टोरियल 2, 1 का 1 होगा, 3 में ले घटेगा तो फैक्टोरियल 2 कटेगा तो 3 तो आया। नहीं समझ में आया, तो ये चीज बात हम यहाँ 3 लिख दिए, कोई दिक्कत। 3 के 1 के पावर कितना बचा जी, 3 में ले घटेगा कितना होगा 2, अब b के पावर कितना है जी 1, तो 1 लिखा जाए मत, बात खत्म बात। अब देखिए ऊपर नीचे में अगर 1 का अंतर होता है तो ऊपरले के बराबर होता है, तो 3 और 2 1 का ना अंतर है तो यहाँ 3 ही आएगा। अगर ये आपको तोड़ के देखना होगा तो NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है ना हो, तो एक तोड़ोगे तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2, एक तोड़ो 3 गुने का लिख देंगे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 यहाँ ये है, अब गुने 3 में 2 घटेगा तो 1, 1 में 1 कट गया तो 3 तो आया, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ 3 लिख देते हैं। अब याद रखिएगा कि नीचे 0 तो 1 आएगा, नीचे 1 तो ऊपरला के बराबर आएगा, ऊपरे नीचे दोनों में 1 का अंतर होगा तब ऊपरले के बराबर आएगा, ऐसा रूल है ना। अब यहाँ देखिए तो हो गया 3, 1 के पावर 3 में 2 घटेगा कितना होगा 1, और b के पावर कितना है 2 नहीं आएगा, और ऊपर नीचे सेम सेम होगा तो एक मानते हैं कहीं करेगा, फैक्टोरियल पर तोड़ के देख सकते हो इसको, है ना। ऊपर नीचे सेम सेम 3c3 हो गया, NCN हो गया,
तो ओकर मान कितना आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया 1। a के पावर 3 मिले 3 घट के 0, b के पावर कितना हो गया 3। इसको हल किया तो कितना हो गया 1 क्यूब, ये कितना हो गया 3a² b, और ये हो गया 3ab² का नहीं हो का। अब यहाँ देखिए 1 a के पावर 0 माने 1 b क्यूब। अब देखिए a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो b क्यूब। देखिए ये चीज आ गया कि नहीं, है ना, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसका मतलब पता चल गया कि बाइनोमियल थ्योरम जो है दो पद के लिए बनाया गया सेटिंग है। बात समझ गए, उस पर बैठा रहे हैं तो कोई भी फार्मूला फटाफट प्रूव हो जा रहा है ना। बात समझ गए, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, हरी अप, इट इज गेटिंग लेट। अब एक्सरसाइज देखना है ना। बिनोमियल थ्योरम बना, उसी थ्योरम पर बैठाओ और फटाफट सोल्व करो। देखो यहाँ देखिए कोई भी क्वेश्चन है, सब देखिए ये आपको दो पद का मिलेगा। जैसे पहला है 1 माइनस 2x के पावर कितना है 5। तो बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ोगे तो 5 से नहीं स्टार्ट करोगे तोड़ना इसको, 5 ऊपर में रहेगा, नीचे 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन n है, NC देखिए 5 पर जैसे a प्लस बी के होल पावर n पर तोड़ते थे, n से स्टार्ट करते थे, नीचे 0 से स्टार्ट करते थे। यहाँ 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे, अर्थात 5c0 है ना। a के पावर 5 माइनस 0 कैसे समझ में आया। और b के पावर, तो b के जगह पर क्या है -2x, b के पावर क्या हो जाएगा 0। आया समझ में। आगे क्या होगा 5c1 माने 5c1, 1 के पावर 5 माइनस 1 और -2x के पावर 1। क्यों समझ में आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा 5c3, 5c3 यहाँ देखो 5c3, 1 के पावर 5 माइनस 3 और इंटू -2x के पावर 3। फिर 5c4, तो 1 के पावर कितना हो गया 5 माइनस 4 और -2x के पावर कितना हो जाएगा 4। आया बात समझ में। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा प्लस 5c5, 1 के पावर 5 माइनस 5 और -2x के पावर का 5, 2x के पावर कितना हो जाएगा 5। कैसे समझ में आ रहा है, ओए समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें मानी तोड़े तो इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ, नहीं दिक्कत है। अब इसको सोल्व करिए। 5c0 का मान 1 होगा, अभी बताए हैं। यहाँ 1 के पावर 5 में 0 घटेगा, ध्यान से देखो यहाँ 1 के पावर 5 में क्या घटेगा 0। एक चीज आगे कहा लिख के बोर्ड भरेंगे चुप खाली बेमतलब है। -1 के पावर 5 में 0 मतलब 5, 1 के पावर 5 में 0 घटेगा तो 5, 1 के पावर कुछ माने 1, नहीं समझा। इंटू -2x के पावर 0, तो 0 अगर पावर है कुछ भी का पावर 0 है तो मान क्या होगा 1। अब बताओ 5c1 का मतलब क्या होगा 5, 5c1 का मतलब क्या होगा 5। अलग तो तोड़ के देख सकते हो भाई, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 तो 5 गुने फैक्टोरियल 4 सुन 1, और यहाँ हो गया फैक्टोरियल 4 काटोगे तो 5 नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। फिर 1 के पावर 5 में ले घटाओगे तो कितना आएगा 4, यानी 1 के पावर 4 माने 1 और -2x के पावर 1, तो एक मतलब -2x होगा। एक मतलब क्या होगा -2x ही रहेगा ना। अब इसमें आओ 5c3, इसको तोड़ के देख लो ना, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3, 5 को तोड़ेंगे 5 गुने 4, समझ गए। 5 गुने कितना होगा 4, गुने फैक्टोरियल क्या लिख देंगे 3, यहाँ हुआ फैक्टोरियल 3 और 5 में 3 घटेगा तो फैक्टोरियल 2, तो 2 को तोड़ लीजिए, 2 गुने 1 कर दो, 2 गुने 1 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के क्या होगा 10। चलो इसी में लिख देते हैं, इसको तोड़िए देते हैं, है ना। होना चाहिए था ना 5c3 है तो 5c2, 5c3, 5c2 नहीं हुआ था, नहीं 5c2 बीच में नहीं लिखे, तुम लोग बताया ही नहीं। 5c2 क्यों नहीं होगा 5c0, तो 1 के पावर 5 माइनस 0
माइनस 2x के पावर 0, 5c1, 1 के पावर 5 माइनस 1, माइनस 2x के पावर 1, फिर यहाँ होता 5c2, 5c2, तो 1 के पावर हो जाता 5 माइनस 2 और माइनस 2x के पावर का हो जाता 2, फिर 5c3, यहाँ का हो जाता 3, तो यहाँ हो जाता 1 के पावर 5 माइनस 3 और यहाँ पर जो हो जाता पावर कितना हो जाता ही 3। अब इसके बाद हो जाता 5c4, बोलबे नहीं किया, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 और माइनस 2x के पावर कितना हो जाएगा 4। अबरी बेर एक स्टेप आउ बढ़ जाएगा 5c5, 1 के पावर का हो जाएगा 5 माइनस 5 और माइनस 2x के पावर का हो जाएगा 5। लास्ट कर गया है ना, बोलना चाहिए ना कि छूट रहा है वहां पे, हम ध्यान नहीं दिए, छूट गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो समझ में आया तबे तो देख लिया वहां। अब देखो यहाँ का है NC0, NC0, नीचे 0 रहता है तो क्या होता है 1, 1 के पावर 5 आएगा तो क्या हो जाएगा 1, माइनस 2x के पावर 0 मैंने क्या हो जाएगा 1, यहाँ 5c1, तो अब ये तुरंत बताइए कि 5 होगा ना। अब नहीं तो NCR का फॉर्मूला है भैया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। आ रहा है बात समझ में? और 1 के पावर कितना हो जाएगा, लिखिए लो घटा के 4, और फिर देखो माइनस 2x के पावर 1, एक और मतलब क्या होगा माइनस 2x होगा, इसको तोड़ोगे NCR फैक्टोरियल n, जो 1 मिनट के सवाल है उसका 10 मिनट में बनेगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, 2 है ना, फैक्टोरियल n माइनस r मैंने 5 माइनस का हो जाएगा 2, 1 के पावर कितना हो जाएगा 5 में 2 घटेगा तो क्या होगा 3, और माइनस 2x के पावर 2 है, सम है, तो 2 दूनी के 4 x स्क्वायर और x से भरना ही। अब एक पावर लिखने से कोई फायदा है, 1 के पावर 3 माने 1 तो है, 1 के पावर 4 है तो 1 तो है, नहीं समझ में आएगा ये बात। अब एक बाद आएंगे यही तक ना उसके तोड़े हैं यहाँ तक। अब एक आइए NCR तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r माने 5 माइनस 3, 1 के पावर कुछ भी है तो 1 ना आएगा जी, और माइनस 2x के पावर 3 तो पावर निगेटिव है माइनस में आएगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब आएगा ना, नहीं आएगा। अब यहाँ पर आएंगे प्लस, यहाँ देखिए 5c4 है तब फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r माने 5 माइनस r। आया बात समझ में? और 1 के पावर कितना हो गया 5 में ले 1 4 घटेगा तो 1 माने 1 ना आएगा, और माइनस 2x के पावर 4, 4 तो सम है तो 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा 8 आएगा, 8x के पावर कितना हो जाएगा 4। है बात समझ में? फिर है 5c5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r होगा ना। अब इसके बाद 1 के पावर 5 में ले 5 घट के 0, तो 1 के पावर 0 माने 1 ना आएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 के पावर 0 होगा तब भी क्या आएगा 1। अब यहाँ देखिए माइनस 2x के पावर 5 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना होगा 32। अब ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 होगा जी। देखिए अब माइनस में भी होगा क्योंकि पावर भी सम है ना, तो माइनस 32 x के पावर 5। बात समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? आगे बढ़ो, ये कितना होगा, अरे 1 ही तो हुआ। आप इसको तोड़ोगे अगर कितना लिखा जाए किस चीज बातें शॉर्ट करेंगे तो लगभग हले कर ले। फैक्टोरियल 5 माने 5 गुने फैक्टोरियल 4 की है, अब 1 का 1 होगा, अब 5 में ले 1 घटेगा तो फैक्टोरियल है ना 4 होगा, अब माइनस 2x है तो इसको डायरेक्ट आप माइनस 2x को खाली 2x लिखो प्लस गुने माइनस इसको माइनस कर दो, शुरू वाला चिन्ह हुआ है ना। अब इसमें आओ, यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल 5 है तो इसको तोड़िए, देखो यहाँ 5 है यहाँ कितना आएगा 3, तो 5 4 3 तक लान के छोड़ दो, और यहाँ 2 है तो 2 को तोड़ के 2 गुने 1 कर दो, यहाँ 3 आएगा तो 3 से 3 अपने हम काट लेंगे है ना। और यहाँ पर 4x स्क्वायर है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर रह जाएगा। फिर इसको तोड़िए, फिर यहाँ देखो 5 है यहाँ कितना है 3 है, तो 5 4 3 यहीं तक तोड़िए, और बटा में कितना है 3 है फैक्टोरियल, तो यहीं छोड़ दीजिए,
अब 5 में 3 घटा तो 2 आया, तो इसको 2 गुने 1 कर दीजिए। कोई दिक्कत आया जी? इसको 2 गुने 1 कर दो। अब यहाँ देखो ये है -8x³ गुने 1 करोगे, 8x³ को यहाँ लिखो और माइनसवा को यहाँ मल्टीप्लाई करके प्लस को माइनस कर दो। बात समझ में आया? अब इसके बाद यहाँ भी इसको भी तोड़ना है। यहाँ देखो तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को क्या करेंगे हम, 5 गुने फैक्टोरियल 4 करके छोड़ देंगे। नीचे का है फैक्टोरियल 4 है ना जी, फैक्टोरियल 4, यहाँ 5 गुने फैक्टोरियल 4 लिख दिए। और नीचे का है, नीचे फैक्टोरियल 4 है ना, देखिए नीचे है ना फैक्टोरियल 4, अरे नीचे फैक्टोरियल 4 है ना, तो 4 फिर 5 में 4 गया तो 1 ना आएगा, तो कुल मिला के बचा कितना, 5 केवल 5 बचेगा। अब यहाँ 8x³, 8x के पावर 4, तो यहाँ 8 आया, वहाँ 8 आया। सर यहाँ 8x का क्यूब है तो 3 बार गुना होगा, 8 गुना 8 तो और ज्यादा ना आएगा। वहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ना आता। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी का आता 16 आता, ठीक है। यहाँ लिखाएगा 16, x के पावर कितना हो जाएगा 4, अरे यहाँ 16 होगा, और यहाँ नहीं देख रहे हो 4 है, देखो तो यहाँ हो जाएगा पावर x 16 ना। अब इसको पर आइए, प्लस एक लाइन यहाँ बचले है अभी, प्लस 5 फैक्टोरियल 5 हो गया यहाँ, और फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 5 में 5 घट के क्या आएगा 1 और 0, फैक्टोरियल 0 है ना। आई प्लस गुने माइनस करोगे तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और ये होगा 32x के पावर कितना हो जाएगा 5। अब इसको हल करो, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये 2 दूनी के 4 कैंसिल हुआ था ना, ये 2 दूनी के 4 कैंसिल हुआ था ना, ये कैंसिल हो गया, मान लीजिए 4 से 4। तो आंसर क्या बच गया, इसका आंसर बच गया तुम्हारा 1 माइनस 5 दूनी के 10x बचा ना। अब यहाँ बच गया तुम्हारा 5 दूनी के 10 चौके 40x स्क्वायर, और यहाँ बच गया तुम्हारा 2 दूनी के कट पे किया था, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10 अठे 80 माइनस 80 x के पावर का बच गया 3। अब इसमें आइए, यहाँ बच गया फिर हो तो बच गया 16 पचे 80 x के पावर 4, 80 x के पावर 4, और यहाँ तुमको कटिए गया। अब फैक्टोरियल 0 का मान 1 होबे करता है, तो -32 से रह गया, -32 x के पावर 5। समझ में आ गया? यहाँ पर देखो पावर 4 था, यहाँ पर देखो -2x के पावर कितना था 4, तो 4 बार गुना करोगे तो 16 ना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। बात समझ गए? 8 लिखा गया था गलती से, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं।